श्री राम, जय राम, जय जय राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की मां कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिनमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व लोगों को समझाए हैं। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिनसे हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया गया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए हैं, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। मगर उसके पहले आज हम जानेंगे कि दशरथ कौन थे, उनके 3 विवाह कैसे हुए, रावण की राम से शत्रुता के पीछे क्या कारण था तथा प्रभु श्री राम के जन्म की कथा क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को पूरा देखकर हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा अपने दोस्तों व परिजनों के साथ शेयर भी करें। यदि किसी और विषय पर कथा या कहानी चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पुराणों और रामायण के अनुसार दशरथ इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ ने देवताओं की ओर से कई बार असुरों को युद्ध में पराजित किया था। वैस्तवत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए थे, जिनमें से दशरथ भी एक थे। दशरथ का अर्थ होता है 10 रथ, यानी 10 रथों का स्वामी। अयोध्या के राजा दशरथ रामायण के अलावा पुराणों में बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। वाल्मीकि रामायण में 5वें सर्ग के अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान के पुत्र वैवस्वन मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। दशरथ मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए थे। रामायण के अनुसार नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र का नाम था अज, जिनके पुत्र थे राजा दशरथ। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। प्राचीन काल में मनु और शतरूपा ने वृद्धावस्था आने पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े रहकर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। कुछ समय पश्चात उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। तब दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और इतना कहते कहते दोनों की आंखों से प्रेम धारा प्रवाहित होने लगी। यह देख भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ वत्स। इस समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। तुम निसंकोच होकर अपने हृदय में छिपी बात कहो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही कि हे प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। इन दोनों के पवित्र भाव से कही इस बात को सुनकर प्रभु ने कहा, ऐसा ही होगा वत्स, और आशीर्वाद देते हुए कहा कि त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने के लिए माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा ने प्रभु की वंदना की और भगवान विष्णु उन्हें आशीष देकर अंतर्धीन हो गए। दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा अज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ से हुआ। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित था। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी थी। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। उनके राज्य में किसी के भी मन में किसी के प्रति द्वेष भाव का सर्वथा अभाव रहता था। एक बार महर्षि नारद लंका के राजा रावण से मिलने गए। लंकेश रावण ने बड़े गर्व से अपने सामर्थ्य का वर्णन किया, परंतु नारद जी ने लंकेश को सावधान किया कि सूर्यवंश के राजा दशरथ एवं कौशल्या पुत्र श्री रामचंद्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। भविष्य की इस सत्यता की जांच करने के लिए रावण ब्रह्मदेव से मिला। ब्रह्मदेव ने कहा कि यह सत्य है तथा यह भी बताया कि आज से तीसरे दिन कौशल की राजधानी में राजा दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ होने वाला है। ताकि यह विवाह ही न हो, इस हेतु रावण ने सेना भेजकर कौशल्या का अपहरण करवाया, परंतु स्त्री हत्या का पाप न लगे, इस कारण से कौशल्या को एक पेटी में बंद कर समुद्र में छोड़ दिया। उस पेटी को लेकर दो मछलियों में युद्ध होना आरंभ हो गया तथा उन्होंने आपस में निश्चित किया कि युद्ध में जिसकी विजय होगी वही उस पेटी का स्वामी होगा। उन्होंने वो पेटी एक द्वीप पर रख दी। उधर अज पुत्र दशरथ कौशल राज्य जाने के लिए परिजनों तथा सेना के साथ जलयान में बैठकर समुद्र मार्ग से निकले। यह ज्ञात होते ही रावण आकाश मार्ग से शस्त्र वृद्धि करने लगा। उसने उस जलयान को तोड़कर समुद्र में डुबा दिया, मगर राजा दशरथ एक लकड़ी के सहारे तैरते हुए उस द्वीप पर आ पहुंचे। वहां द्वीप पर उनको एक पेटी दिखी, जिसको खोलते ही भीतर से कौशल्या निकली। दोनों ने एक दूसरे को संपूर्ण घटना बताई। संयोग से दोनों का यह मिलन विवाह के दिन ही हुआ था। अत्यंत आनंद से पंच महाभूतों को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह किया।
कुछ दिन व रात्रि दोनों ने उसी द्वीप पर बिताई। उधर युद्ध में विजयी मछली एक रात्रि उस पेटी के निकट आई जिसमें दशरथ और कौशल्या रह रहे थे, तथा उस पेटी को मुख से उठाकर लंका के किनारे रख दिया। जब रावण गर्व से ब्रह्मदेव की वाणी असत्य साबित होने की सूचना देने उनके पास पहुंचा, तो उसे जानकारी मिली कि दशरथ और कौशल्या का विवाह तो हो चुका है तथा उनका पता भी ज्ञात हो गया है। रावण ने लौटकर वह पेटी मंगवाई तथा दोनों को मारने के लिए तलवार उठा ली। राजा दशरथ की क्षात्र वृत्ति जागृत हो गई तथा वे युद्ध के लिए उद्यत हो गए, परंतु रावण की पत्नी साध्वी मंदोदरी ने रावण को समझाकर यह अनर्थ होने से रोक दिया। रावण को भी लगा मेरे इस कुकृत्य से राम तुरंत अवतरित हो जाएंगे। इस भाग्य से उसने दशरथ पर प्रहार करने से स्वयं को रोका एवं दशरथ कौशल्या को विमान से अयोध्या भेज दिया। दोनों को सकुशल लौटा देखकर सभी को आनंद हुआ। जब राजा दशरथ देव दानव युद्ध में देवताओं के सहायतार्थ गए थे, तब कैकेयी भी उनके साथ गई थी। रूढ़ एवं अति प्रचलित रूप में कैकेयी कैकेय राज्य के राजा अश्वपति और शुभ लक्षणा की कन्या एवं कौशल नरेश दशरथ की कनिष्ठ किंतु अत्यंत प्रिय पत्नी का नाम है। युद्ध में दशरथ के रथ का धुरा टूट गया। उस समय कैकेयी ने धुरे में अपना हाथ लगाकर रथ को टूटने से बचाया और दशरथ युद्ध करते रहे। युद्ध समाप्त होने पर जब दशरथ को इस बात का पता चला, तो प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उसे यथा समय मांगने के लिए रख छोड़ा। देवासुर युद्ध के समय राजा दशरथ घायल हो गए थे। जब दशरथ युद्ध से वापस आ रहे थे, तो कैकेयी के पिता ने दशरथ को अपने महल में बुलवाया। सभी लोग दशरथ के स्वागत की तैयारियों में लग गए। घायल दशरथ की सेवा स्वयं कैकेयी ने की थी। जब युद्ध के दौरान दशरथ के रथ की कील निकल गई थी, तब कैकेयी ने अपनी उंगली फंसाकर रथ बचाकर घायल दशरथ की सारथी बनी थी और दशरथ के प्राण बचाए थे। जीवन रक्षा करने के कारण महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी से 2 वर मांगने को कहा, जिसे कैकेयी ने समय आने पर मांगने को कहा। तब राजा दशरथ ने कैकेयी को यह वचन दिया कि वे अपने जीवन में कभी भी यह 2 वर मांग सकती है। घायल होने के बाद राजा दशरथ कैकेयी की सेवा भाव से अत्यंत प्रभावित व प्रसन्न हुए तथा कैकेयी पर मोहित भी हो गए थे। तब कैकेयी के पिता ने राजा दशरथ के साथ कैकेयी का विवाह करवा दिया। इस प्रकार कैकेयी राजा दशरथ की दूसरी रानी बनी। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली कौशल्या, दूसरी कैकेयी तथा तीसरी थी सुमित्रा। सुमित्रा का जन्म काशी नरेश की पुत्री के रूप में हुआ। वह स्वभाव से ही अति विनम्र तथा कर्मठ स्त्री थी। हिंदू महाकाव्य में सुमित्रा काशी की राजकुमारी हैं। बुद्धिमान जाने वाली वह कौशल नरेश दशरथ की सबसे छोटी रानी है, जिन्होंने अयोध्या पर शासन किया। जैसे कि हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णित है, वह जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां है। माता सुमित्रा का मायका बिहार का राजगीर है। दशरथ को 2 पुत्रों की अभिलाषा थी, लेकिन कैकेयी ने दशरथ को कोई संतान नहीं दी, जिसके बाद दशरथ ने सुमित्रा से विवाह किया, इस उम्मीद में कि शायद सुमित्रा उन्हें 2 पुत्र दे पाए। लेकिन इसी तरह सुमित्रा भी दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति ना करा सकी। दशरथ की 3 रानियां होने के बाद भी तीनों रानियां निसंतान थीं।
इसी से राजा दशरथ अत्यधिक चिंतित रहते थे। उन्हें चिंतित देखकर उनकी रानियां भी चिंतित रहती थीं। एक बार अपनी चिंता का कारण राजा दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ को बताया। इस पर राजगुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा, राजन, उपाय से भी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजगुरु की बात सुनकर राजा दशरथ स्वयं श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए और अपने मन की इच्छा प्रकट करके उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की प्रार्थना की। ऋषि श्रृंगी ने दशरथ की प्रार्थना स्वीकार की और अयोध्या में आकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में राजा ने अपनी रानियों सहित उत्साह से भाग लिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की तीनों रानियों को खिला दो, राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अग्नि देवता से खीर का पात्र लेकर श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को दिया और जैसा अग्निदेव ने कहा था वैसा ही राजा को आदेश दिया। राजा दशरथ प्रसन्न होकर अपने महल में रानियों के साथ आए। दशरथ ने खीर के पात्र से आधी खीर रानी कौशल्या को दी और आधी खीर सुमित्रा तथा कैकई को। सुमित्रा और कैकई ने आधी खीर के 3 भाग किए। खीर के 2 भाग सुमित्रा ने लिए और 1 भाग कैकई ने ग्रहण किया। खीर खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से राम ने जन्म लिया। सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण 2 पुत्रों को जन्म दिया और कैकई ने भरत को। जब दासी ने राजा दशरथ को पुत्रों के जन्म का समाचार दिया तो दशरथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने तत्काल अपने गले की मोतियों का हार दासी की झोली में डाल दिया और मंत्री को आदेश दिया, मंत्रीवर, सारे नगर को सजाओ, राजकोष खोल दो, बिना दान दक्षिणा और भोजन किए कोई भी व्यक्ति राजद्वार से वापस ना जाए। सारे नगर में धूमधाम से उत्सव मनाओ। राजा की आज्ञा लेकर मंत्री हाथ जोड़ अभिवादन करने चला गया। राजा दशरथ तेज कदमों से चलते हुए रनिवास में पहुंचे। अपने पुत्रों को देखकर उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। राजा दशरथ की शांता नाम की एक पुत्री भी थी, जिसे इनके मित्र राजा रोमपाद ने गोद ले लिया था। और इस प्रकार राजा राम और उनके बाकी भाइयों का जन्म हुआ। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।